मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीन बांटने की जो स्कीम आई है, उस स्कीम के तहत जो है यहाँ पर हमारे दारुल अमान ने हम जो काउंटर डाले हैं, उसका आज दूसरा दिन था। कल भी कई केसेस को हम सबमिशन किए, आज भी कई केसेस को सबमिशन कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुझे टेलीफोन्स आ रहे थे कि लोग जो है ये मशीन की स्कीम जो इंद्रम्मा महिला शक्ति स्विंग मशीन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसको ऑनलाइन करने का है पूरा। ये तो ऑनलाइन करने के लिए जो ख़वातीन हैं ये लोग ई सेवा मी सेवा सेंटर्स को जा रहे हैं, और आपके कुछ ख़वातीन जो है महल्ले में अगर कोई पैरोकार किस्म के लोग हैं तो उनके पास जा रहे हैं। आज दिन भर मुझे टेलीफोन्स आ रहे थे कि इसमें जो है सिर्फ 4 चीज़ की ज़रूरत है आपको। एक है आपका आधार कार्ड, एक आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तीसरा है आपके पास अगर राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं भी है तो आपका अपडेट हो रहा उसमें। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप कंसर्न जाके एमआरओ करने से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट लेने का है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर किसी के ने राशन कार्ड नहीं है, वो लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए एमआरओ करने जा रहे हैं। तो एमआरओ करने जो है हर एमआरओ करने से शिकायत आ रही मेरे को कि कम से कम 2000 रुपये, 1000 रुपये एक इनकम सर्टिफिकेट को बाहर हर एमआरओ ऑफिस के बाहर, चाहे आप वो चार मीनार एमआरओ का नाम लियो, चाहे आप बंदलागुड़े का एमआरओ का नाम लियो, आप चाहे सैदाबाद मंडल एमआरओ का नाम लीजिए, आप अंबरपेट एमआरओ का, जो भी एमआरओ ऑफिसर्स है ये दल्लालों से भरे हुए हैं ये पूरे। तो कंसर्न तहसीलदार से मेरी ये गुजारिश है कि कुछ दिन के लिए आप लोग अपने एयर कंडीशन कमरों में मत बैठिए, दफ्तर के बाहर कुर्सी डाल के बैठे तो सब आप लोगों को मालूम होता। और जो ये इंक्वायरी करता है एमआरओ के यानी तहसीलदार के हाथ के नीचे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहता, आके घर पे इंक्वायरी करता है कि वाकई वो गरीब है नहीं है, इनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है, तो उन्हें भी पैसे ले रहा। ये दल्लालों से वो लोग मिले हुए हैं। और ये कंसर्न जो ई सेवा मी सेवा सेंटर्स चला रहे हैं कुछ लोग, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग अच्छे भी है, ई सेवा मी सेवा सेंटर वाले जो है फ्री में करके दे रहे हैं। 5 मिनट का काम है एक लेडी का अगर एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए। बहुत कम अच्छे लोग हैं, लेकिन एप्लीकेशन टाइप करने के लिए 500 रुपये ले रहे हैं लोग। अच्छा, फिर उसके बाद में आपके पास अगर वाइट राशन कार्ड नहीं है तो आपको जो है वो ले क्या बोल रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के लिए गए तो आपको बोल रहे हैं कि 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे नोटरी करा के ले क्या बोल रहे हैं। अब वो 100 रुपये का बॉन्ड अगर लाना बोले तो वहाँ पर एक 300-400 रुपये खर्चा हो रहा। यानी 4 आने के बंदर को 12 आने की डोरी। हमारे शहर में, पुराने शहर में एक कहावत है कि 4 आने के बंदर को 12 आने की डोरी। वो मशीन दे रहे हैं इन्हों 5000 रुपये की। वो मशीन के वास्ते जो है आपको एफिडेविट लाना, 500 रुपये खर्चा करके, 1000 रुपये खर्चा करके आप लो इनकम सर्टिफिकेट लेके आना, फिर ये अपडेट कराने के लिए 500 रुपये यानी 2500 रुपये यहाँ खर्चा हो जा रही। मैं बारहा ये तमाम लोगों से और हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद, रच्चाकोंडा और डिस्ट्रिक्ट के तमाम एसपीस जो भी कमिश्नरेट्स है पूरे तेलंगाना में, मेरी गुजारिश है कि ये दल्लालों के ऊपर नज़र रखिए। ख़ास तौर पर पुराने शहर में बहुत केसेस मेरे को आज कई लोग वीडियोस भेजे मेरे को, मैं आज शाम में सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। बाज़ाब्ता प्रेस में इंटरव्यू दे रहा है, एक जना आके बोल रहा हाउ मैं 500 रुपये ले रहा हूँ एक अपडेट करके देने के लिए बोल के। तो पहले तो अगर जैसा कोई घरों में काम करने वाले हैं, अब यहाँ पर एक और हैरत की बात है कि कई ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं जो साहिब खैर है, वो लोग खुद यानी पैसे वाले लोग हैं, ज़ाती घर है उनका ने, 4 व्हीलर है उनका ने, वो लोग खुद 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी तनख्वाफ्ता मुलाजिम हैं। ये स्कीम जो है गरीब कोई अगर ख़वातीन है, जैसा कोई बेवा है उसको देखने वाले कोई नहीं है, तो उनके लिए है ये मशीन।
अगर कोई पढ़ी लिखी यानी घर में कोई ख़वातीन है, उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा, ये स्कीम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जिसके पास ज़ाती घर है उन्हों भी अप्लाई कर दे रही, जिसके पास गाड़ी है उन्हों भी मोटर में आके ई सेवा में। आज मैं एक ई सेवा पे रुका, कंप्लेन आया तो गया था मैं चेक करने के, वाकई उन्हें पैसे ले रहा नहीं ले रहा। एक मियाँ बीवी मोटर में आए, कार में आके अप्लाई कर रही। तो आप बताइए, वो मशीन के लिए गरीबों का हक मार दे रहे हैं आप। तो मेहरबानी करके सबसे पहली चीज़ है, जो साहिब खैर है, जो ख़रीद सकते हो मशीन, वो लोग मत अप्लाई करिए, क्योंकि पूरे तेलंगाना में मैं समझता हूँ कुछ 20,000 मशीन दे रहे हैं बोल रहे हैं उन्होंने। अब 20,000 में हैदराबाद में कितने देते, अदला में कितने देते नहीं मालूम। करीब 2 लाख अप्लीकेशंस आने के इम्कानात है। तो बहरहाल वो हुकूमत से हम गुजारिश करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है उबैदुल्ला कोतवाल साहब से गुजारिश है कि वो 5,000 रुपये वाली मशीन मत दीजिए, 2 आदमी को मत दीजिए, एक को 10,000 की मशीन दीजिए आप, जो 10,000 है नबऊ है। तो ये चीज़ें थे जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अगर आपसे कोई भी पैसे पूछ रहा तो मत दीजिए। इसमें देखिए, जो घरों में काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ख़वातीन, जो घर में पकाते, बर्तन धोते, वैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जो घर में काम कर रहे हैं वो घर में पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको बोलिए अप्लाई करो बोल के, फ़ोन से अप्लाई हो जाता। आप मी सेवा को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ई सेवा को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो फ़ोन है, अगर फ़र्ज़ करिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे अप्लाई कराइए। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थे। आज बहुत पब्लिक आई हमारे कने। इंशाल्लाह कल मैं समझता हूँ जुम्मा नमाज के बाद में फिर स्टार्ट होगा काम। जुम्मा नमाज के बाद में हमारे कैफ मियाँ हैं और 1-2-3 हमारे लोग, जितना भी स्टाफ काम कर रहे हैं यहाँ पर दारुल अमान चंचलगुड़े पे, हमारे इमरान मियाँ भी आए। ये आज इनको भी मैं काम बताया हूँ, आप भी कर रहे हैं कल से, आपके एरिया में डाल रहे हैं काउंटर। आपका फ़ोन है ना, फ़ोन से करना पूरा। तो हमारे इमरान मियाँ भी वादा कर रहे हैं। और एक हमारे सोशल वर्कर है बेचारे, ये हमारे ज़रा आप उठे तो दिखते बाहर, ये बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर है हमारे, यासीन साहब बोल के है, मलाड़, मुंबई में रहते हैं। तो इनकी मेरी कई दिन से बातचीत हो रही थी। ये बेचारे जो है, ये प्रजा दरबार कॉन्सेप्ट को समझने आए कि मैं भी वहाँ पर मुंबई में जो है ऐसा एक प्रजा दरबार स्टार्ट करके गरीबों की मदद करता हूँ। ज़बरदस्त सोशल वर्कर है बेचारे, इनको आप फेसबुक पे, ट्विटर पे यासीन सोशल वर्कर बोल के है इनका, आप देख सकते। बैठिए। तो बहरहाल मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि दल्लालों को, भाई आप खुद अगर नहीं गए तो उनको कहाँ से फ़ायदा होता बताइए। आप खुद घर में बना लीजिए। और ख़ास तौर पर मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ तमाम तहसीलदारों को, अगर कोई भी दफ्तर में कोई बीच वाला दल्लाल अगर पैसे मंगा, ये जो कौन सा सर्टिफिकेट बोले आप, वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं वो दफ्तर पे जाके वो MRO ऑफिस में अंदर रूम में धरना दूंगा। अगर फ़र्ज़ करिए मेरे घर के अतराफ़ में, अब जहाँ पर यहाँ काम चल रहा है, अगर कोई करप्शन हो रहा तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कोई MRO ऑफिस में करप्शन हो रहा, क्या वो RI अगर पैसे ले रहा या कोई दल्लाला पैसे ले रही, मैं हमारे प्रेस वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पूरे MRO ऑफिस जाइए कल से, खामुझ जाके देखिए, हर MRO ऑफिस में 10-10, 15-15 दल्लाला बैठे हुए हैं। ख़वातीन जा रही, किसी से 1,000 ले रही, किसी से 2,000 ले रही। अब हमारे औरतें भी ऐसे है, पैसे दे के बाद में मेरे को बोल रहे हैं फ़ोन करके, साहब उन्हें 1,000 मंगा, हम दे दिए। अब बाद में मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट को तकलीफ़ हो रही, कोई MRO सता रहा, कोई तहसीलदार सता रहा, मेरा नंबर नोट करिए 9246529800। अगर मैं कॉल नहीं उठाया तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग डालिए, 10 मिनट के अंदर या मैं आऊँगा वो MRO ऑफिस में, या नहीं तो हमारे कोई लोगों को भेजाऊँगा, और कलेक्टर को, CM को बोल के वो तहसीलदार को सस्पेंड कराएंगे हम, अगर कोई भी पैसे मांगेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और अगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट पूछ रही तो 100 रुपये में बनता। छत्ता बाज़ार में आप गए तो 100 रुपये से बढ़ के देने की ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे 50 रुपये नोटरी के होते। आप जाइए, छत्ता बाज़ार में कई वकीलां बैठे हुए हैं, आपको नोटरी बना के देते। इस इंशाल्लाह फिर ये जब तक 30 तारीख तक है स्कीम, हैबत मत खाइए। लोग जो है नौकरियों को छुट्टियां लगा के जाके अप्लाई कर रहे हैं, आप आराम से रहिए। 30 तारीख तक स्कीम है ये, कितने एप्लीकेशंस आते देखने का है।
शुक्रिया. यार जिंदा सोबत बाकी.